स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा निबंधों की श्रृंखला में। अगला जो हम लोग का निबंध होगा वो होगा समय का महत्व। समय जो कि एक अमूल्य धन है। बड़े बड़े लोगों ने कहा है, आपने सुना भी होगा कि जो समय बीत जाता है उसको आप लाखों रुपए खर्च करके भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, दोबारा खरीद नहीं सकते। तो समय कितना कीमती है, इसके महत्व को पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं समय के महत्व को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिचय। पिछली कक्षाओं की तरह तो सबसे पहला टॉपिक क्या देखते हैं, परिचय। समय वह अमूल्य धन है जो इस पूरे संसार में अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, हर तबके को बराबर मिला है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समय ज़्यादा प्राप्त किया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय कम हो। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। तो समय एक ऐसा धन है जिसे प्रकृति ने सबको बराबर मात्रा में दिया है। इसको बांटने में प्रकृति ने किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया है। और समय वह अमूल्य निधि है जिसका इस्तेमाल करके एक सफल व्यक्ति सफल हो जाता है, और जिसको बेकार करके, जिसे बर्बाद करके एक असफल व्यक्ति अपने जीवन में असफलताओं को प्राप्त कर लेता है। तो ये था इसका परिचय। चलिए दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। समय जीवन है। फ्रैंकलिन ने कहा था कि समय को यदि आप बर्बाद कर रहे हैं तो ये समय आपको बर्बाद कर देगा। समय का स्पष्ट कथन है कि हे मानव, यदि तुम मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समय के साथ तालमेल मिलाकर चलने वाला व्यक्ति, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए जीवन में समय के महत्व को समझना चाहिए, समय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और समय की बर्बादी से व्यक्ति को बचना चाहिए। आज के आधुनिक युग में समय की बर्बादी का एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में समय इतना बर्बाद हो रहा है, अब चाहे इंटरनेट में बर्बाद हो। इंटरनेट के बहुत सारी जगह हैं जहां समय बर्बाद हो रहा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आपका यूट्यूब है। और यूट्यूब के विषय में एक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा जिसमें यह स्पष्ट रूप से विवरण देखने को मिला कि जो यूट्यूब पर लोग पहुंचते हैं, जो दर्शक देखने के लिए वहां पहुंचते हैं मात्र एक वीडियो देखने के लिए, लेकिन एक वीडियो देखने वाला दर्शक कम से कम 5 से 7 वीडियो देख कर आता है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि समय की बर्बादी का स्तर कितना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इस भागम भाग भरी दुनिया में, इस दौड़ भाग भरी दुनिया में समय हर किसी के पास कम पड़ जा रहा है। और कम पड़ने का कारण क्या है? हम समय को सही जगह इस्तेमाल ना करके बल्कि गलत जगहों पर इस्तेमाल करके उसे क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। तो फ्रैंकलिन की भाषा के अनुसार यदि तुम समय को बर्बाद कर रहे हो तो समय तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। इसीलिए समय की बर्बादी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि समय ही जीवन है। जिसने समय का सदुपयोग सीख लिया उसने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो है समय का सदुपयोग आवश्यक। समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति जो दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त करता है, जिसके पास नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ है, उस व्यक्ति के पास भी इस दिन के 24 घंटे ही होते हैं और एक असफल व्यक्ति के पास भी दिन के 24 घंटे होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर, जो आधारभूत अंतर है वो ये होता है कि सफल व्यक्ति इस 24 घंटे का एक एक मिनट, एक एक घंटा का इस्तेमाल जो है ढंग से करता है, नियम पूर्वक करता है, और उसकी दिनचर्या जो है एक नियम से बंधी होती है और उसी नियम के अनुसार वो अपनी दिनचर्या को जो है आगे बढ़ाता चला जाता है।
आज का काम कल पर नहीं टालता, समय का सदुपयोग करता है। उसके घंटे फिक्स है कि दिन के इस समय में हमको ये करना है, इतने समय में हमको जागना है, इतने समय में खाना है, इतने समय तक सोना है। पढ़ने लिखने, टीवी देखने से लेकर अन्य जो भी क्रियाकलाप है उन सब के लिए समय बंधा है, उन सब के लिए समय लिमिट है। एक सफल व्यक्ति, लेकिन जो एक असफल व्यक्ति होता है उसकी दिनचर्या एकदम अस्त व्यस्त होती है। ना उसके पास खाने का कोई समय है, न सोने का समय है, न जागने का समय है। सारा दिन जो है वो अव्यवस्थित रहता है। किसी प्रकार की निश्चिंतता उसके जीवन में नहीं होती। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समयबद्ध रहिए, समय से बंधे रहिए। कबीर के शब्दों में कबीर ने कहा भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कल का काम जो है आज ही कर लो और आज का काम अभी कर लो, क्योंकि पल भर में इस सृष्टि में, इस दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए सही समय पर सही काम कीजिए और हो सके तो जो कल काम आपने टाल रखा है, हो सके तो उसको आज ही निपटा लें। तो यह है समय का सदुपयोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, समय की आगवानी आवश्यक। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है समय की आगवानी आवश्यक। समय की आगवानी का सीधा अर्थ है आने वाले समय का पूर्व प्लानिंग। आपके जीवन में जो आने वाला समय है, आपके जीवन में जो आने वाली गतिविधियां हैं, उसका डाटा आपको पहले से तैयार करना होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे चींटियां वगैरह सर्दी के मौसम का खाना जो है पहले ही से जुटा लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस समय जब सर्दी आएगी और आसपास भोजन नहीं मिलेगा, हम निष्क्रियता में चले जाएंगे, तो उस समय हमें दिक्कत होगी। इसलिए जो है उसका खाना, उसका भोजन, उसकी तैयारी ये पहले कर लेती हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी समय की आगवानी करनी चाहिए। मनुष्य को भी आने वाले समय की तैयारी पहले करनी चाहिए, आने वाले समय की तैयारी पूर्व रूप से कर लेनी चाहिए, ताकि तुरंत हड़बड़ में किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाना ना पड़े। कई बार आप देखिएगा किसी के जीवन में कोई निर्धारण नहीं, पहले से किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं, और जब अचानक दिक्कत होता है तो अचानक प्लानिंग करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए समय की आगवानी आवश्यक है। सही समय पर सही काम तो करना ही है, आने वाले भविष्य को देखते हुए हमें उसकी तैयारी करनी है। जैसे बाढ़ में रहने वाले इलाके के लोग बरसात आने से पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं, बारिश होने से पहले छप्पर की मरम्मत कर लेते हैं। बारिश होने के बाद छप्पर की मरम्मत होगी, तब तक तो घर पूरा गीला हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं समय आने वाला जो होता है उसकी आगवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐन मौके पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट बनेगा वो है उचित समय पर उचित काम का निपटारा। जैसे इससे पहले भी हम आपको बता चुके कि सही समय पर अगर सही काम ना किया जाए तो क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। जैसे उचित समय पर उचित काम आपने नहीं किया, संडे का काम जो है आपने मंडे को टाला कि हाँ भाई सोमवार का काम हम मंगलवार को करेंगे, तो समस्या ये आती है कि सोमवार का जो काम है वो आप कब करेंगे। तो इस तरह से जो है कामों का बोझ लगातार बढ़ता चला जाता है। कामों को टालने से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बोझ बढ़ती हैं। इसीलिए उचित समय पर उचित काम होना चाहिए। निर्धारित समय पर जो काम है उसको आप कर लें, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। चलिए अंतिम पॉइंट हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है, जो विवरण हमने पढ़ा, जो विवरण हमने सुना, उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि इस दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की एकमात्र कुंजी है, सफलता का एकमात्र रास्ता है, और वो है समय का सही उपयोग। दुनिया में आज तक जितने भी वैज्ञानिक, दुनिया में आज तक जितने भी बड़े सफल व्यापारी, दुनिया में आज तक जितने भी बड़े नामी गिरामी हस्तियां हैं, निश्चित तौर पर उनको जो सफलता मिली है उस सफलता में सही समय पर सही काम,
समय के सदुपयोग का बड़ा महत्व रहा है। समयबद्धता ने ही उनको आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया है। इसीलिए हर व्यक्ति को समयबद्ध होना चाहिए, हर व्यक्ति को सही समय पे सही काम करना चाहिए और जीवन के एक एक मिनट को बर्बाद करने से बचना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें किसी प्रकार का पछतावा न करना पड़े, क्योंकि बीता हुआ समय फिर बाद में आता नहीं है। तो चलिए, ये निबंध आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपके रिप्लाई का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इससे पहले के निबंधों और साथ ही साथ अन्य चैप्टर्स का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और जिन बच्चों को इस निबंध का PDF प्राप्त करना है, हमारे शशि सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ इसका PDF जो है अगले दिन उपलब्ध हो जाता है। और अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।